दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथी दाना की, फेनुग्रीक के बारे में, जिसको अरबी में हुलबा भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पर ये मेथी दाना है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या चीज़ होती है ये, इसका मिजाज क्या है। ख़ास तौर से मिजाजी एतबार से हम जानेंगे कौन कौन से मर्ज़ों में इसका इस्तेमाल करा सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन सी दवाओं में इसको शामिल किया जाता है, इसके अगर नुकसान हैं तो क्या नुकसान है। तो दोस्तों मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान आज इस वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, अगर पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप वीडियो देख करके पहले फ़ायदा हासिल करें। बात करेंगे हम मेथी हुलबा की। छोटे छोटे आप देख भी रहे हैं, एक जर्दी माइल छोटे छोटे बीज होते हैं, तुख्म होते हैं, ठीक है। इनका मज़ा जो है ना दोस्तों तल्ख होता है। इसके जो पत्ते जो होते हैं, जो आप देख भी रहे हैं, ये पत्ते, इसका साग बना करके खाया जाता है। ये तो आपने अक्सर देखा भी होगा, मेथी का साग खाया जाता है। इसके मिजाज की बात करेंगे क्योंकि सबसे मेन जो पॉइंट है उस पर चलते हैं। मिजाज जो है इसका वो गर्म खुश्क है और दूसरे दर्जे में। अब ये गर्म खुश्क मिजाज है की दवा है तो जाहिर सी बात है ये सर्द तर मिजाज के मरीज़ों को ये बहुत फ़ायदा करेगी। अब सर्द तर के मिजाज किन लोगों में होता है? जो बलगमी मिजाज के होते हैं, यानी कि जो बलगम की वजह से जो भी परेशानियां पैदा होती हैं, उन तमाम परेशानियों में हम इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। या बॉडी में अगर ठंडक ज़्यादा है और हमें गर्मी पहुंचाना है तो मेथी दाने का इस्तेमाल करें। ये तो एक इसका आम उसूल हो गया। लेकिन अब अगर एक एक करके हम बात करें इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके फंक्शन क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं, मेथी जो है वो डिटर्जेंट का काम करती है, जाली जिसे कहते हैं। मतलब ये बॉडी को सफ़ा करने का काम करती है या चेहरे को भी साफ़ करने का काम करती है, या किसी भी चीज़ में हम इसका इस्तेमाल करें तो ये मतलब उस चीज़ को साफ़ करने में मदद करती है, सफाई करने में मदद करती है, इसलिए इसको जाली कह दिया गया। ये मुंजिज औराम भी है। मुंजिज औराम का मतलब होता है वर्मों को पका करके उसको खारिज करने के लिए तैयार करना। जैसा भी किसी के वर्म हो रहा है, मेथी दाना हम इस्तेमाल करेंगे, आगे मैं बताऊंगा इनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये उस वर्म को पका देगी और जब पका के ऐसा कर देगी ताकि वो आसानी से फूट करके मवाद की शक्ल में बाहर निकल जाए, ठीक है। उसके बाद इसका एक फंक्शन है मुक़व्वी आसाब, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गर्म खुश्क मिजाज की दवा है तो आसाब का जो मिजाज होता है वो सर्द तर होता है। तो सर्द तर मिजाज में गर्म खुश्क दवा बेहतर काम करेगी। यानी कि अगर आसाब में सर्द तर पहले से ही है और सर्दी आ गई तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। जब कमज़ोर हो जाते हैं तो हमें गर्म चीज़ की ज़रूरत होती है, तो गर्म में हम मेथी दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आसाब को या नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है। उसके बाद ये मुक़व्वी बदन भी है, मतलब बदन को ताकत देती है। उसके बाद मुक़व्वी बा भी है, सेक्सुअल पावर को भी ताकत देती है। उसके बाद मुनफ़्फ़िस बलगम भी है। मैं यूनानी टर्मिनोलॉजी और आम ज़बान दोनों में बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए समझ में। मुनफ़्फ़िस बलगम का मतलब होता है बलगम को तोड़ करके खारिज करने वाली दवा, क्योंकि बलगमी मादा सर्द तर होता है, ये गर्म है। तो जिन लोगों का मिजाज बलगमी है या बलगम है बॉडी के अंदर, तो उसको निकाल करके तोड़ करके बलगम से बॉडी को साफ़ करती है, पाक करती है। ये साफ़ करती है या पाक करती है, बात एक ही है। आंतों को और मैदे को भी मजबूत करती है। जिन लोगों के आंतों में मैदों में ठंडी रतूबत ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा है, उन लोगों के लिए भी ये बड़ा बेहतरीन है, आंतों को मजबूत करती है। गैस को काफ़ी हद तक ख़त्म करने में असरदार है। मुलय्यन भी है ये दवा, क्योंकि गर्म खुश्क है इसलिए अपनी गर्मी और खुश्की की वजह से आंतों में नरमी पैदा भी करती है। उसके बाद इसका एक फ़ंक्शन ये भी है कि जिन फीमेल में हैज़ रुक जाता है तो उनको इसका इसका पानी इस्तेमाल कराते हैं, या यूँ कहें कि इसको उबाल करके पानी में इसका जोशांदा बना लो और इस्तेमाल कराने से ये हैज़ को जारी करने का काम करती है। दर्द में भी बहुत सुकून देती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जिन लोगों का बलगमी मिजाज होता है और बलगमी मिजाज की वजह से चाहे जोड़ों में दर्द हो, हाथ-पैरों में दर्द हो, कहीं भी बॉडी में अगर दर्द है, तो अगर हम इसका इस्तेमाल करा दें तो ये फ़ौरी तौर पर या फ़ौरन आराम करती है। क्यों करती है? क्योंकि बलगम मिजाज को ख़त्म करेगी, गर्मी पहुँचाएगी, और गर्मी जब पहुँचाएगी तो उसकी वजह से दर्द में आपको सुकून मिलेगा, ठीक है। इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो वरम वगैरह में तो क्या करते हैं, इसको पीस करके इसका ज़िमाद भी करते हैं, तो ये बरम को वहीं पर ही पका देती है। मेथी के दाने का ज़िमाद मतलब लेप करना, पीसा सिलबट्टे पे या किसी चीज़ में, किसी पानी में मिला करके और उसको वरम की जगह पे लगा देते हैं
और जब लगाते हैं तो ये वहाँ पर अपनी गर्मी से वरम को पका देती है, ठीक है। उसके बाद इसका एक फ़ंक्शन और भी, इसका जो लुआब होता है पानी में डालेंगे तो ये इसका जो लिक्विड तैयार होगा थोड़ी देर बाद, तो उसको आँखों में डालने से आँखों में जो धुंधलापन होता है या कंजक्टाइविटिस की जो मर्ज़ होता है, अशुभ चश्म की जो बीमारियाँ होती हैं, उसमें बड़ा अच्छा काम करती है। खाँसी, दमा वगैरह में इसका जोशांदा इस्तेमाल करते हैं। जोशांदा का तरीका क्या है कि अगर एक वक़्त में आपको इसकी डोज़ की अगर हम बात करें तमाम मर्ज़ों में, तो 3 से 5 ग्राम डोज़ लेकर के दाने लेकर के पानी में गरम कर लें, आधे गिलास पानी से थोड़ा-सा ज़्यादा ले लें, उसको इतना पकाएँ कि आधे से कम रह जाए और उसको पिएँ। तो ये आपकी खाँसी, ज़ुकाम और जो और परेशानियाँ मैंने बताई हैं, चाहे वो हैज़ रुके हुए की दिक्कत है, फेफड़ों में बलगम है और आसाब कमज़ोर है, इन तमाम बीमारियों में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसके 1 चम्मच ले लें, 1 चम्मच दाना ले लें, जो कि 3 से 5 ग्राम हो जाएगा और इसको पानी में उबाल लें, 1 गिलास पानी में या थोड़ा-सा कम ले लें और इतना उबालें कि आधा रह जाए, उसमें शक्कर, शहद डाल के मीठा भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, या आप ऐसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों में वजहुल मुफ़ासिल जैसे जॉइंट्स पेन जो होता है, कमर दर्द है, आसाब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अलग-अलग भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इसको डायरेक्ट भी इसका दाना इस्तेमाल करते हैं, चबा कर के खाते हैं, कुछ लोग इसका पाउडर इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी तरीका ठीक है और आसान तरीका तो ये है कि इसका जोशांदा बना कर के इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गर्म खुश्क मिज़ाज की दवा है, इसलिए इसके नुकसान भी होते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा कर देगी अगर आपने ज़्यादा ले ली, तो ये आपके लीवर को नुकसान करेगी, लीवर में वरम पैदा कर सकती है, लीवर में गर्मी पैदा कर सकती है क्योंकि अपनी गर्माहट की वजह से, मिज़ाज गर्म है इसका। तो इसलिए जो है इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर लीवर में ये गर्मी पैदा कर दे तो ऐसी कंडीशन में आप पालक खाएँ तो ये लीवर की गर्मी को कम कर देगा। ये बदल भी है इसका, याद रखिएगा, ठीक है। में इसके मेथी के अंदर आयरन वगैरह भी पाए जाते हैं मॉडर्न तौर पे और कई ऐसे मुरक्कबात हैं जो मेथी से बनाए जाते हैं जैसे कैरूदी आर्द कुर्सना एक दवा है जो कि बतौर ज़िमाद इस्तेमाल की जाती है पेस्ट के तौर पे। उसके बाद एक मरहम दाखिलून है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया था। दवाउल मिस्क मुअतदिल, उसके अंदर भी मेथी दाना का इस्तेमाल किया था। बहुत से आज के दौर में शुगर के ऐसे पेशेंट हैं जो मेथी दाना को पीस करके रख लेते हैं और साथ में जामुन या कुछ और भी जामुन की गुठली पीस के रख लेते हैं और ये शुगर के को भी कंट्रोल करने में बड़ा मदद करती है। इस चीज़ के लिए आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कुछ लोग इसको रात को भिगो करके पानी में रख देते हैं और सुबह इस्तेमाल करते हैं इसको, मेथी दाना चबा करके खाते हैं ताकत के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको बदन को बेहतर बनाना है, ताकत देना है, सेक्सुअल पावर को बढ़ाना है, तब आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को भिगो के सुबह पानी निथार कर मेथी दाना खा लें। इसके वैसे और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस ये गर्म कर सकते हैं ज़्यादा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और भी कई इसके फ़ायदे हैं मिज़ाजी एतबार से, आप ठंडे मर्ज़ में कभी भी कोई सी बीमारी में इस्तेमाल करा सकते हैं, ये फ़ायदा करेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर करें। मिलेंगे किसी अगली वीडियो